Hello all and welcome to this Python tutorial. So in the last session, what we have seen theory related to variables. Okay. So in this session, हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं जो है डेटा टाइप्स इन पाइथन. ओके. अब डेटा टाइप्स और वेरिएबल ये दो टॉपिक इंटरकनेक्टेड है और पाइथन के अंदर एक चीज हमें देखने को मिलेगी कि जो भी हम टॉपिक्स अभी पढ़ेंगे ये सारे इंटररिलेटेड होंगे और आगे जाके ये सारे टॉपिक्स हम एक कंप्लीट सिस्टम बनाने के लिए यूज करते हैं. ओके. तो यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है वो है डेटा टाइप्स और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. इसके ऊपर आगे जाके हमें बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज मिलेगी. So let me highlight it. डेटा टाइप्स. ओके. तो डेटा टाइप्स जो होते हैं ये होता है काइंड ऑफ नेचर ऑफ डेटा. जैसे इसके वर्ड में हम देख सकते हैं डेटा टाइप्स मीन टाइप्स ऑफ डेटा योर वेरिएबल इज स्टोरिंग. तो सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे लिख सकते हैं. सिंपल डेफिनेशन: नेचर ऑफ डेटा वेरिएबल इज होल्डिंग. ओके. कि जो भी आपका वेरिएबल है वो आपका जो भी डेटा होल्ड कर रहा है ना उसका नेचर क्या है. तो यहाँ पे हम एग्जांपल के साथ ये सारी चीजें समझेंगे. जैसे आप देखो यहाँ पे मेरा x है. मेरा पहला वेरिएबल क्या था यहाँ पे x. तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं. यू कैन सी मेरा x जो है वो है 20. मेरा y जो है वो है 30.5. मेरा z जो है वो है 50. कुड यू सी देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन x एंड y. डिफरेंस ये है कि मेरा जो 20 है ये होल नंबर है. मेरा जो y है ये डेसिमल नंबर है. इसके अंदर डेसिमल आया हुआ है. अगेन मेरा z जो है वो एक होल नंबर है. अब वैसे ही इसी रूल के बेसिस पे पाइथन के डेटा टाइप्स होते हैं. तो इस एग्जांपल को हम एज अ यूनिवर्सल कंप्लीट कंसिडर करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि डेटा टाइप्स होते कौन से गए हैं. तो सबसे पहला डेटा टाइप मेरा जो है वो है इंटीजर. जो मेरा दूसरा डेटा टाइप यहाँ पे है वो है फ्लोट. जो मेरा तीसरा डेटा टाइप यहाँ पे है वो है स्ट्रिंग. और जो मेरा फोर्थ नंबर का डेटा टाइप है वो है बुलियन. तो यहाँ पे ये चार मेन डेटा टाइप्स होते हैं. तो एक बार हम एनालॉजी के साथ ही इनको समझेंगे ताकि अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो आपको और अच्छी तरह से आइडिया इसकी आ सके. तो इंटीजर मतलब क्या है, फ्लोट मतलब क्या है, स्ट्रिंग क्या होता है, ये वर्ड में भी आप फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे बट डोंट वरी इसके बाद आपको कभी भी इसका कॉन्फ्यूजन नहीं होगा. हम बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे. जैसे हम देखते हैं एक एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं कि जब हम इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं, फर्स्ट टाइम जब हम इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश के अंदर हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं. पार्ट ऑफ स्पीच जो भी वर्ड होता है आपका उसका कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर वो इंक्लूड होता है. जैसे अगर मेरा कोई वर्ड है, जैसे किसी का नाम है तो नाउन में आता है. प्रोनाउंस होते हैं, वर्ब होते हैं, कंजंक्शंस होते हैं. वैसे ही उस एनालॉजी को भी यहाँ पे कंसिडर कर लो कि जो भी आपके वेरिएबल्स होते हैं वो भी किसी ना किसी डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं. जैसे अगर आप आपका खुद का नाम ले लो वो इंग्लिश में नाउन में आएगा. और अगर आपका नाम नेक्स्ट टाइम अगर आप डायरेक्टली यूज करते विदाउट कंसिडरिंग योर नेम तो आप प्रोनाउन के साथ यूज कर सकते हो. इंग्लिश के रूल्स होते हैं. वैसे ही पाइथन के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं हर वेरिएबल का एक डेटा टाइप होता है. डेटा टाइप इन द सेंस नेचर होता है. और ये चार डेटा टाइप्स आपके पाइथन के अंदर आते हैं. तो सबसे पहला जो है वो है इंटीजर. अब इंटीजर जो है, अब इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग और बुलियन ये स्टैंडर्ड नेम्स हैं जो वैसे ही हम यूज करते हैं. ये पाइथन के अंदर ऐसे यूज किए जाते हैं बट इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे अभी. अब इंटीजर मतलब क्या, इसको शॉर्ट में बोलेंगे होल नंबर. ओके. उससे भी सिंपल नंबर विदाउट डेसिमल. ये इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि आपका जो इंटीजर है वो इन शॉर्ट क्या है, आपका होल नंबर है. मतलब उसमें डेसिमल नहीं आता है. तो फ्लोट क्या रहेगा, इन शॉर्ट नंबर विथ
डेसिमल, बस इतना ही डिफरेंस है। इंटीजर और फ्लोट के अंदर इतना ही डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्या है ये और हम आगे जाके पढ़ेंगे जो मेन है, बट अभी के लिए इतना समझो कि आपका फ्लोट जो है वो होता है नंबर विथ डेसिमल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे जाके एग्जाम्पल को लेने वाले हैं। अब स्ट्रिंग्स जो होती है, स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स ये ऐसा डेटा टाइप है जो मोस्टली यूज किया जाता है टेक्स्ट डेटा, मोस्टली, मोस्टली फॉर टेक्स्ट डेटा एंड प्रेजेंट विथ कोट्स। ओके, तो यहाँ पे ऐसे डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर हम स्ट्रिंग को बनाते हैं। तो जैसे अभी हम इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जब देखेंगे ना तो ये सारी चीजें हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ओके, तो स्ट्रिंग्स जो है वो मोस्टली टेक्स्ट डेटा के लिए ही यूज की जाती है, बट आप अगर इस डबल कोट्स के अंदर नंबर भी देते हो तो भी वो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर होगी, बट उसका नेचर चेंज हो जाएगा। ओके, बुलियन जो है उसके अंदर दो ही ऑप्शंस होते हैं आपके पास, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो कोई कंडीशन आपको बतानी है तो ये कोड के अंदर यूज किया जाता है कि लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि मुझे एक ऐसा सिस्टम बनाना है कि अगर मेरे पास कोई अम्ब्रेला है जो मुझे प्रोग्राम के थ्रू ऑन ऑफ करनी है। तो अगर मेरा टेम्परेचर जो है, अगर मेरा टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर का वो 10 डिग्री से कम होता है तो मुझे अम्ब्रेला ओपन करनी है। तो यहाँ पे जो मेरा टेम्परेचर है वो 10 डिग्री से कम आएगा या ज्यादा आएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। तो उस केस में मैं एक्ट करूंगा, अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री से कम आता है तो ट्रू हो जाएगा, मेरी अम्ब्रेला ओपन हो जाएगी। अगर 10 से ऊपर हो जाएगा तो फॉल्स हो जाएगा, अम्ब्रेला क्लोज हो जाएगी। इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। तो इस केस के कंडीशनल बेसिस पे ये बुलियन यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो डेटा टाइप्स मतलब क्या होते हैं कि जो आपका वेरिएबल आपने बनाया था और उसको जो वैल्यू आपने असाइन की है उसका नेचर क्या है। उस नेचर के लिए हमारे पास चार ऑप्शंस है। पहला डेटा टाइप मेरा है इंटीजर, उसके बाद है मेरा फ्लोट। तो इंटीजर मतलब क्या, होल नंबर जिसमें डेसिमल नहीं आते हैं, पॉजिटिव निगेटिव आ सकता है। उसके बाद फ्लोट है, ये ऐसा नंबर रहेगा जिसमें डेसिमल पॉइंट्स आ सकते हैं। उसके बाद स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स मतलब मोस्टली टेक्स्ट डेटा के लिए प्रेफर किया जाता है पाइथन में, और कोट्स के साथ हम इसको लिखते हैं। और लास्ट है मेरा यहाँ पे बुलियन, बुलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। अब हम सबके एक एक एग्जांपल लेंगे। जैसे आ, यहाँ पे आप देखो x इज इक्वल्स टू 20। ओके, उसके बाद y जो है मेरा 30.5। अब z को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर लेता हूँ और डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे लिखेंगे हेलो। तो ये मेरा स्ट्रिंग हो जाएगा। और यहाँ पे और एक वेरिएबल बनाते हैं, a इज इक्वल्स टू। ओके, चारों वेरिएबल के एग्जाम्पल अभी हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, तो एक बार हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है x इज इक्वल टू 20, ये क्या है आपका इंटीजर। ओके, जो दूसरा है वो क्या है आपका फ्लोट, ये वाला। जो आपका तीसरा है हेलो वो क्या है आपका स्ट्रिंग। और लास्ट वाला जो है आपका वो है बुलियन। तो ये एक डायग्राम के अंदर आप आसानी से सारी चीजों को यहाँ पे समझ सकते हैं। तो फर्स्ट इज योर इंटीजर विच इज 20। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 जो है इसके अंदर कोई डेसिमल वगैरह नहीं है, इसलिए ये इंटीजर है। जो मेरा दूसरा वेरिएबल है y इज इक्वल टू 30.5, इसके अंदर इंटीजर सॉरी डेसिमल पॉइंट्स है, इसलिए ये फ्लोट है। तीसरा जो z है वो मैंने हेलो के अंदर लिखा है, कोट्स के अंदर है, तो इसको हम स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे। और लास्ट वाला जो है मेरा वो है ट्रू। सो दीज आर दी फोर मेन डेटा टाइप्स इन पाइथन, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग एंड बुलियन। अब चारों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है, तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो इसके अंदर आता है वो आता है ऑपरेशंस का। कि जो डेटा टाइप्स होते हैं वो डिफर क्यों करते हैं, तो ये ऑपरेशंस वाइज भी डिफर करते हैं, इनका नेचर भी अलग अलग है। बट अगर हम ऑपरेशंस की बात करेंगे तो आप देखो यहाँ पे मैं कुछ ऑपरेशंस लिखता हूँ, वो आप कंसिडर कर सकते हैं कौन से डेटा टाइप पे वो चलेंगे। जैसे एडिशन,
मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं। ओके, एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। ओके, ये तीनों ऑपरेशंस अगर आप देखोगे तो ये ऑपरेशंस आपके जो इंटीजर और फ्लोट है दोनों में चल सकते हैं। यहाँ पे आप देखो, इंटीजर और फ्लोट आपके ये ऑपरेशंस के लिए पॉसिबल है। यहाँ पे आप एडिशन सब्सट्रैक्शन जो है ये नंबर्स पे करते हो, और इंटीजर और फ्लोट आपके मे भी उनके नेचर अलग अलग होंगे, एक में डेसिमल है एक में डेसिमल नहीं है, बट ये तीनों ऑपरेशन यहाँ पे चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन है, फ्लोर डिवीजन है, जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, ये भी आप यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट को यूज कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग जो है, जो कि मोस्टली हम टेक्स्ट के लिए प्रेफर करते हैं, उसके अंदर आप एडिशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं कर सकते। तो स्ट्रिंग के लिए जो फंक्शंस आपके आते हैं, मोस्टली आप देख सकते हो अपर केस, लोअर केस। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम यहाँ पे टेक्स्ट के लिए यूज कर सकते हैं। आपका अगर टेक्स्ट डेटा है तो टेक्स्ट को कन्वर्ट किया जा सकता है अपर केस में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो टेक्स्ट डेटा है वो अपर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, लोअर केस में कन्वर्ट किया जा सकता है, और भी अलग अलग केसेस है, टाइटल केस है, अलग अलग केसेस में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप्स आपके ऑपरेशंस भी वैरी करेंगे। ओके, तो एक बार हम ये पूरा टॉपिक रिवाइज कर लेते हैं, देन हम इसको अभी इम्प्लीमेंट करेंगे, और पाइथन का कौन सा फंक्शन है जो हम यूज करते हैं टू चेक द डेटा टाइप, वो भी हम देखेंगे। तो यहाँ पे एक बार मैं नाम लिख देता हूँ उस फंक्शन का। उसका नाम है टाइप फंक्शन। कैन बी यूज टू चेक डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। ओके, अब हम इम्प्लीमेंटेशन में ये सारी चीजें आप पढ़ने वाले हैं। ओके, तो एक बार स्टार्ट से रिवाइज करते हैं ये टॉपिक, देन हम इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। तो वी विल वी हैव स्टार्टेड विथ वेरिएबल्स। तो योर वेरिएबल इज नथिंग बट एनी टेक्स्ट विच स्टोर सम वैल्यू। और हम वेरिएबल को बनाते कैसे, बाय इक्वल टू साइन, असाइनमेंट ऑपरेटर। देन रूल्स क्या होते हैं आपके वेरिएबल्स के, आपके वेरिएबल केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब आपके अपर केस लोअर केस अलग अलग यहाँ पे कंप्लीटली रहेंगे। देन वी कैनॉट स्टार्ट वेरिएबल विथ नंबर, सो मोस्टली नंबर के साथ किसी भी वेरिएबल का नाम नहीं यूज करना चाहिए। और हम अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं, जैसे x1, x मेरा अल्फाबेट है, 1 मेरा नंबर है। देन उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने पढ़ा वो है डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स इज नथिंग बट द नेचर ऑफ डेटा योर वेरिएबल इज होल्डिंग। ये सिंपल डेफिनेशन है, आपको टेक्निकल डेफिनेशन इसकी मिल जाएगी ऑनलाइन। तो चार मेन डेटा टाइप्स है। वन इज इंटीजर, another is float, third is string, and fourth is boolean. So integer is nothing but whole number जिसके अंदर decimal नहीं आएगा, float is nothing but a number with decimal, string is nothing but a text data mostly preferred for text data and used with double quotes, and boolean is nothing but your conditional words like true and false। और यहाँ पे हमने कुछ examples भी पढ़े थे। Now it's time to implement this in actual Python। तो यहाँ से हम हमारा जो आईडी हमने इंस्टॉल किया था उसके अंदर जाएंगे, जिसके अंदर पहले से हमने कमेंट्स लिखे थे। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज ऐड हेडिंग। तो हेडिंग हमें क्या देना है, यहाँ पे मार्कडाउन यूज करते हैं हम, क्लिक ऑन मार्कडाउन, और मेरा हेडिंग है वेरिएबल। वेरिएबल के अंदर यहाँ पे वही हम वेरिएबल बनाए थे जो वहां पे बनाए थे, x इज इक्वल्स टू 20। ओके, उसके नीचे ही मैं बनाता हूँ y इज इक्वल्स टू 30। देन z इज इक्वल्स टू, कोट्स में लिखना है आपको, हेलो। ओके, हेलो। उसके बाद
हमने हमारा एक और वेरिएबल था a इज इक्वल्स टू ट्रू। ओके, तो चार वेरिएबल्स हमने बनाए थे। और पाइथन के अंदर और एक चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल और अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप आपके कलर भी वैरी कर रहे हैं। जैसे मेरा 20 और 30 जो है, ये मेरा ग्रीन कलर में आ रहा है। जो मेरा स्ट्रिंग है वो ऑरेंज टाइप ऑफ कलर में आ रहा है। मेरा जो बुलियन है वो ट्रू जो हमने लिखा है वो ब्लू कलर में आ रहा है। तो वाई हमारा 30.5 था एक्चुअली। ओके, तो दोनों नंबर है इसलिए एक ही कलर में आते हैं। जो आपकी स्ट्रिंग्स है जो ऑरेंज कलर में आती है, टाइप ऑफ ऑरेंज, एंड ए जो है आपका वो ब्लू कलर में आता है। अब ये वेरिएबल्स तब तक डिफाइन नहीं होते हैं जब तक आप इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं करते हो। एग्जीक्यूट की है या नहीं की है कैसे पता चलेगा? यहाँ पे आप देखो, ये जो बॉक्स है ये ब्लैंक है अभी। यहाँ पे मेरा जो कर्सर यहाँ पे ये ब्लैंक है। जब आप कंट्रोल और एंटर प्रेस करोगे यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा। इस यहाँ पे नंबर क्या है मेरा? 4। तो मेरा फोर्थ टाइम या फोर्थ नंबर पे ये सेल रन हुआ है। और यहाँ पे टाइम आता है कितने टाइम में हुआ है। अब ऊपर देखो यहाँ पे 3 है। ये 3 नंबर पे सेल रन हुआ था। ये 2 नंबर पे सेल रन हुआ है और सबका टाइम 0.0 सेकंड में है। मतलब बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स डेटा नहीं है, इसलिए ज़्यादा टाइम हमें यहाँ पे नहीं लग रहा है। सो नाउ वी हैव एक्स, वाई, जेड एंड ए। सो यहाँ से अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सेल एक ऐड करेंगे और जो फंक्शन हमने देखा था कि यहाँ पे आप देखो हमने डिस्कस किया था कि टाइप फंक्शन जो है वो यूज किया जाता है टू चेक द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। सो जस्ट यूज दैट। अब एक और चीज यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा हम डिस्कस करेंगे। पाइथन के अंदर बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस का मतलब होता है कि ये ऐसे फंक्शंस है जो ऑलरेडी पाइथन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट किए हैं। आपको बस उनको कॉल करना है। कॉल करना है इन द सेंस आपको बस उसको यूज करना है डायरेक्टली। तो टाइप फंक्शन जो है जो यूज किया जाता है टू चेक द डेटा टाइप इज ऑल्सो द बिल्ट इन फंक्शन। ये पहले से पाइथन में बना हुआ है। अब इसको यूज कैसे करना है? कोई भी बिल्ट इन फंक्शन को यूज करने के लिए आपको एक सिंपल प्रोसीजर होती है। आपको उसका नाम लिखना होता है यहाँ पे। करेक्ट। आप देखो, आपने लिखा टाइप और टाइप के सामने ब्रैकेट है। तो कोई भी फंक्शन जब आप पाइथन में कॉल करते हो तो उसके सामने ब्रैकेट लिखना पड़ता है और ब्रैकेट के अंदर आर्गुमेंट देने पड़ते हैं। ये चीज़ें हम आगे जब थोड़े एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे तब ये सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं फंक्शन के अंदर। सो टाइप के सामने आपको ब्रैकेट मिला। आप यहाँ पे शिफ्ट और ब्रैकेट लिख दीजिए। जैसे आप एक ब्रैकेट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑटो कंप्लीट कर लेता है। और उसके अंदर आपको लिखना है एक्स। ओके, और फिर से एक बार आप कंट्रोल एंटर प्रेस करो। तो आप देखो जब आपने किया टाइप और ब्रैकेट के अंदर एक्स। अब ये टाइप और ब्रैकेट जो है ये फिक्स सिंटैक्स रहेगा। टाइप और ब्रैकेट फिक्स सिंटैक्स है। इसके अंदर जो एक्स है वो चेंज होता जाएगा। इसके बाद किसी भी चीज का टाइप चेक करना है, बस आप वो वेरिएबल जो अंदर आर्गुमेंट पास किया उसको चेंज करो। बाकी टाइप फंक्शन सेम ही काम करेगा। तो आप देखो एक्स का टाइप मेरा इंटीजर मिल रहा है मुझे। इन द सेम वे इफ आई से टाइप ऑफ वाई, कंट्रोल एंड एंटर, टाइप ऑफ वाई मेरा फ्लोट है। उसके बाद तीसरा टाइप ऑफ जेड। अब मैं कंट्रोल एंटर की जगह शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ। तो कंट्रोल एंटर की तरह शिफ्ट एंटर भी रन करता है। द डिफरेंस इज कंट्रोल एंटर आपकी सेल रन करता है और नई सेल ऐड नहीं करता है। शिफ्ट एंटर आपकी करंट सेल को रन करके एक और सेल नीचे ऐड कर देता है। तो दोनों फंक्शनलिटी है। और ये फंक्शनलिटी जुपिटर नोटबुक की है। जैसे हम VS कोड यूज कर रहे हैं बट उसके अंदर हम जुपिटर यूज कर रहे हैं, तो ये फंक्शनलिटी जो है ये जुपिटर नोटबुक की फंक्शनलिटी है। और लास्ट है मेरा TYPE, टाइप ऑफ ए, अगेन शिफ्ट एंड एंटर, एंड इट्स बुलियन। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे मैंने कहा था कि टाइप फंक्शन जो है ये सेम होगा। इसमें चेंज होगा तो आपका वेरिएबल एक्स, वाई, जेड एंड ए। तो यहाँ तक जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा क्लियर है कि वेरिएबल्स जो है ये ऐसे पॉइंट्स होते हैं लैंग्वेज के अंदर, ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो एक बार डिफाइन करने के बाद आप मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हैं। जैसे रीयूज हमने देखा था। और टाइप फंक्शन यूज किया जाता है टू चेक द डेटा टाइप्स। अब जो प्रॉपर्टीज हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ी थी यहाँ पे, विच इज ये वाले रीयूज। तो रीयूज कैसे किया जाता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो आप नीचे देखो, अगर अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स और मैं शिफ्ट एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखो
एक्स के बाद मैंने शिफ्ट एंटर प्रेस किया, मुझे 20 मिल गया, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि एक्स इज इक्वल टू 20 है, वो पहले ही डिफाइन है। अब इसके बाद मुझे फिर से एक्स इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 20 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोड के अंदर फ्यूचर में मैं कभी भी एक्स को जहाँ पे कॉल करूंगा, मेरा 20 हो जाएगा। बट पाइथन के अंदर और एक चीज होती है जिसको हम ओवरराइड भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं अभी एक्स की वैल्यू चेंज करता हूँ, तो वो आगे जाके चेंज होगी। तो जैसे मैंने कहा था कि वेरिएबल नेम जो है आपके, ये यूनिक आपको यूज करने चाहिए। ओके, ये भी एक प्रॉपर्टी उसके अंदर आती है। जैसे हमने यहाँ पे अलग अलग प्रॉपर्टीज लिखी थी रूल्स के अंदर, केस सेंसिटिव होते हैं, वी कैनॉट स्टार्ट वेरिएबल नेम विथ नंबर्स, तो इसमें एक और रूल हम ऐड कर देते हैं जो कि बेस्ट रहेगा। नेम शुड बी यूनिक। तो आप रिपीट करने से अच्छा है कि आप अ, जो आपके वेरिएबल्स के नेम है यूनिक रखो। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो अभी आप देखो, अगर मैं यहाँ पे अब बोल देता हूँ x इज इक्वल्स टू 1000, और मैं इसको कंट्रोल एंटर कर लेता हूँ। अब मेरी x की प्रीवियस वैल्यू जो थी वो थी 20, बट मैंने फिर से एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1000। तो अभी अगर मैं x यहाँ पे डालता हूँ और शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूँ, तो मुझे 1000 मिलेगा। मेरी प्रीवियस वैल्यू जो है x की वो चली गई, क्योंकि मैंने उसको ओवरराइट कर दिया, मैंने उसको चेंज कर दिया। तो अगर आपको नेक्स्ट टाइम यूज करना है तो आप नया कोई वर्जन यूज कर सकते हो एक्स का। मेरी पहली वैल्यू थी एक्स इज इक्वल टू 20, आप नेक्स्ट टाइम ऐसा कर सकते हो x1 इज इक्वल टू 1000, सो दैट आपके वेरिएबल्स यूनिक रहेंगे। तो फ्यूचर में आपको यहाँ पे एक बेनिफिट मिल जाएगा। अब ये चीज़ें जब हम एक्चुअल कोड लिखेंगे, थोड़े लॉन्ग टाइप ऑफ कोड जब लिखते हैं, ये चीज़ें बहुत मैटर करती है, क्योंकि वेरिएबल्स बहुत जगह पे यूज़ किए जाते हैं। तो इस टाइप से हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। एंड यहाँ पे हमने एक और पार्ट देखा था, जो हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ऑपरेशंस बेस्ड ऑन डेटा टाइप्स। ओके, तो डेटा टाइप्स के बेसिस पे कैसे कैसे ऑपरेशंस होते हैं। तो जैसे हमने देखा था कि आपका इंटीजर हो या फ्लोट हो, दोनों नंबर्स है। तो आपके जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस है, एडिशन सब्सट्रैक्शन, वो हो सकता है। तो मेरे पास जो मेरा एक्स है, ओके, 1000 है मेरा रीसेंट एक्स, और वाई जो है वो मेरा 30.5 है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको ध्यान रखनी है। मैं एक्स एक एक सेल में यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये सेल की जो फंक्शनैलिटी है, ये आपको जुपिटर देता है। क्योंकि अगर आप बिगिनर हो, आप पढ़ रहे हो, तो ये बहुत अच्छा होता है कि सेल बाय सेल आउटपुट आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप देखो, आपका एक्स के नीचे 1000, ये मेरा आउटपुट है। बट अगर आप डॉट पी वाई फाइल यूज करोगे ना, तो ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे पूरी फाइल वन टाइम रन हो जाती है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, लाइन बाय लाइन। तो जब बड़ा कोड लिखते हैं, जब आप पूरा इंडस्ट्री रेडी कोड लिखते हैं, तो वो डॉट पी वाई में लिखते हैं। बट ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है अगर आप सीख रहे हो। सो नाउ लेट्स से, मैंने यहाँ पे लिखा एक्स प्लस वाई। अब मैंने एक ही सेल में क्या लिखा है, एक्स प्लस वाई, शिफ्ट एंटर। तो मुझे आउटपुट मिल जाएगा मेरा 1030, क्योंकि एडिशन किया है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स प्लस जेड, लेट्स सी, तो मुझे यहाँ पे एरर मिला। ये हमारा पहला एरर है। हमारा यहाँ पे क्या एरर क्या है, टाइप एरर। और पाइथन के अंदर एरर पढ़ने की भी एक टेक्निक होती है। तो सबसे पहला जो होता है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है आपके एरर का। बीच में आपका लोकेशन और डिस्क्रिप्शन होता है, ये कहाँ पे आया है। तो आप देखो यहाँ पे सेल नंबर 15 पे आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है लाइन नंबर 1। अब इस सेल के अंदर एक ही लाइन है, तो ये लाइन नंबर 1 बताएगा, इस लाइन में आया हुआ है, ऐसा बताएगा। और यहाँ पे होता है ओरिजिनल डिस्क्रिप्शन, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप। इसका मतलब है आप इंटीजर और स्ट्रिंग की एडिशन नहीं कर सकते हैं। आपका जो इंटीजर है वो एक नंबर है, और आपका स्ट्रिंग जो है वो टेक्स्ट है। और इसीलिए ये डेटा टाइप्स हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंटीजर और फ्लोट जो है, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, बट आप इसके अंदर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे x प्लस वाई का हुआ था हमारा, बट x प्लस जेड जब हमने किया, तब जाके यहाँ से हमें एरर वहाँ पे मिला है। तो जो आपके ऑपरेशंस होते हैं, जो अभी स्ट्रिंग का ऑपरेशन हमने देखा था अपर लोअर, तो हम उसको डिटेल में सारे फंक्शन स्ट्रिंग के पढ़ेंगे, उसके अंदर हम उसको पढ़ लेंगे। ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन होती है
related to your data types and operations। ये सारे बेसिक डेटा टाइप्स होने के बाद एक और डेटा टाइप्स है जो भी पाइथन में यूज किया जाता है। जो ये सारे जो थे ये बहुत ज्यादा फाउंडेशनल और बेसिक होते हैं, इसलिए हमने इनको पहले कवर कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो अभी समटाइम आपको यूज करना पड़ेगा, वो है कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप। ओके, तो कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो मैथमेटिक्स में आपने शायद इसे पढ़ा भी होगा कभी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है इट्स लाइक रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉम्बिनेशन होता है। तो समटाइम अगर बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग लेवल और मैथमेटिकल लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स या कोड हम कर रहे हैं तो उस केस में ये भी डेटा टाइप आपको समटाइम यूज करना पड़ सकता है। तो इसका एक बार हम एग्जांपल देख लेते हैं और टाइप फंक्शन से हम इसे चेक भी कर लेंगे। तो लेट्स से मेरे पास फिर से हम हमारी फाइल में चलेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक वेरिएबल बनाया है k इज इक्वल्स टू 2 + 5j। तो 2 मेरा रियल पार्ट और मेरा ये 5j इमेजिनरी पार्ट है। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे टाइप ऑफ के तो आपको कॉम्प्लेक्स मिलेगा। तो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ऐसे मैथमेटिकल प्रोग्राम्स या प्रॉब्लम्स होते हैं जो रियल नंबर से सॉल्व नहीं होते, तो हमें कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ता है रियल प्लस इमेजिनरी का। सो दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स, और ये हमारे मेन डेटा टाइप्स होते हैं। तो मोस्टली हम यूज करते हैं इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, बट कॉम्प्लेक्स भी एक डेटा टाइप यहाँ पे होता है जो समटाइम हम यूज करते हैं वहाँ पे। सो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है विथ रिस्पेक्ट टू डेटा टाइप्स, वो है टाइप कन्वर्जन। यहाँ पे हम देखेंगे, इन शॉर्ट इसकी डेफिनेशन यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। व्हाट इज टाइप कन्वर्जन? ओके, सो यहाँ से एक सिंपल तरीके से यहाँ पे डेफिनेशन ऐड कर लेते हैं। टाइप कन्वर्जन मतलब हम यहाँ पे वर्ड के थ्रू ही समझ सकते हैं कि कन्वर्टिंग डेटा टाइप्स और कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप्स फ्रॉम वन टू अनदर। कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप फ्रॉम वन टू, सॉरी, अनदर। ओके, तो इसका भी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं। बट टाइप कन्वर्जन करते टाइम एक दो तीन चीजें ऐसी है जो ध्यान रखनी है, क्योंकि आपकी पूरी फंक्शनलिटी इससे चेंज हो सकती है। तो यहाँ से टाइप कन्वर्जन के कुछ रूल्स है जो थियोरेटिकली पढ़ने से अच्छा हम डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर लेते हैं कोड के अंदर। सो यहाँ से यहाँ पे लेट्स ऐड हेडिंग एज टाइप कन्वर्जन। ओके, अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स है। जैसे x एक वेरिएबल है, देन y एक वेरिएबल है, z एक वेरिएबल है, a एक वेरिएबल है और k एक वेरिएबल है। ओके, सो वी हैव x, y, z, a एंड k। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी कि इनके सबके टाइप्स भी हमने देखे हैं। तो पाइथन के अंदर आपके जो डेटा टाइप्स होते हैं उनके लिए बिल्ट इन कीवर्ड्स भी प्रेजेंट है। जैसे हमने देखा था कि बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, वैसे बिल्ट इन कीवर्ड्स भी होते हैं। तो मेरा जो x है वो इंटीजर है, तो मैं x को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। समटाइम्स ऐसी रिक्वायरमेंट्स होती है प्रोग्राम के अंदर कि आपको पर्टिकुलर डेटा टाइप्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। जैसे हो सकता है हाउ मेनी पीपल्स आर देयर, हाउ मेनी पीपल्स आर देयर इन द ग्रुप। ऐसा अगर मेरा कोई प्रोग्राम है जिसका जो मेरा इनपुट है मेरा, कि लेट्स से मैं एग्जांपल के साथ हम समझते हैं कि अगर हमारा जो प्रोग्राम है वो नंबर ऑफ पीपल एज ए इनपुट ले रहा है और उनकी बेसिस पे नेक्स्ट कुछ आउटपुट दे रहा है। जैसे पर्टिकुलर वेट, लाइक 10 पर्सन एज एन इनपुट लेगा और टोटल 10 लोगों का वेट जो है वो बताएगा। तो उस केस में मेरा एक रूल है कि जो मेरा इनपुट है वो ऑलवेज इंटीजर ही होना चाहिए, क्योंकि जो लोग को वो काउंट होगा लोगों का वो 10, 12, 13 ऐसा होगा, वैसा डेसिमल में नहीं आएगा। और समटाइम्स ऐसा होता है कि जो मेरा टेम्परेचर है, अगर मेरा टेम्परेचर एज ए इनपुट है तो वो डेसिमल में आ सकता है। तो उस केस में मुझे टाइप कन्वर्जन या पहले से डेटा टाइप डिफाइन करना पड़ता है। तो ऐसे
कीवर्ड्स है पाइथन के अंदर जो हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। तो टाइप कन्वर्जन के अंदर तो मैंने दो सिनेरियोज आपको बताए। एक तो है कि आप वो बिल्ट इन कीवर्ड्स जो है पाइथन के, जो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि ऐसा ही इनपुट मुझे लेना है, लाइक इंटीजर या फ्लो टेस्टिंग, तो वो भी हम यहाँ पे देखेंगे यूजर इनपुट के अंदर। उसके बाद जो डेटा टाइप्स है उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं विथ कंपैटिबल फॉर्म, लाइक कैसे चेंज होने के बाद उसकी फंक्शनलिटी चेंज होती है वो भी हम देखेंगे। तो मेरे पास अब देखो, एक्स जो है, इसके नीचे हम यहाँ पे कोड पे क्लिक करके एक सेल ऐड करेंगे। एक्स मेरा इंटीजर था, बट अब मुझे एक्स को फ्लोट में कन्वर्ट करना है, तो मैं एक नया वेरिएबल बनाता हूँ, x1 इज इक्वल टू, और फ्लोट कीवर्ड मेरे पास पाइथन में है, तो वैसे यूज करना है जैसे टाइप को किया था, ब्रैकेट में एक्स डाल देना है, प्रेस कंट्रोल एंटर। अब आपका जो x1 है ये एक फ्लोट है, तो आप देखो x आपके पास था, x एक इंटीजर था, नाउ वी हैव कन्वर्ट दैट x टू float, and now the new variable which we have created is x1 and your x1 is 1000। तो आपने इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरा y है, अब मैं नया वेरिएबल नहीं क्रिएट करूंगा, यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा इंटीजर और y और प्रेस शिफ्ट एंटर। तो आप देखो मेरा 30.5 था वो भी बन गया 30, क्योंकि हमने फ्लोट से उसको इंटीजर में लिया। अब वैसे स्ट्रिंग्स है, तो स्ट्रिंग के लिए एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। जैसे मेरे पास जो मेरा वेरिएबल है x1, वो है 1000.0। अगर इस x1 को आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, आपको str ये कीवर्ड यूज करना है इसके लिए, और x और प्रेस एंटर। तो आप देखो आपका 1000 जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हुआ है, बट एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि अभी ये एज अ नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि आपको एग्जांपल में हम दे सकते हैं। मैं इसको वेरिएबल सेव करता हूँ, x2 इज इक्वल टू str ऑफ x, मतलब मेरा x2 जो है वो है स्ट्रिंग ऑफ x। अब x2 जो है, इसको पहले हम यहाँ पे प्रिंट करके देख लेते हैं, so that it will be easy for everyone. So x2 is 1000। now x2 plus 2, अगर आप ऐसा करते हो ना तो you'll get error, क्योंकि आपका x2 जो था वो एक स्ट्रिंग बन चुका है। मे बी वो आपको यहाँ पे एज अ नंबर दिखाई दे रहा है, बट वो एक स्ट्रिंग के फॉर्म में है, एंड नाउ यू विल गेट द एरर। और क्या है, कैन ओनली कॉनकैटिनेट स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग, मतलब अगर दो स्ट्रिंग है तो ही एडिशन हो सकती है, एक इंटीजर की स्ट्रिंग के साथ एडिशन नहीं होती। तो जो टाइप कन्वर्जन है वो आपको थोड़ा ध्यान से करना पड़ता है। अगर आपका नंबर स्ट्रिंग में चला गया तो वो एज अ नंबर बिहेव नहीं करेगा, वो एज अ टेक्स्ट की तरह ही वहां पे बिहेव करेगा। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स है। तो बेसिकली इंटीजर टू फ्लोट, फ्लोट टू इंटीजर, ये बहुत बेसिक होता है। इवन आप इंटीजर फ्लोट को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो नंबर्स है आपके, आप उनको कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका x1 जो था वो 1000 था, आप उसको एज अ कॉम्प्लेक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑफ x1। तो ये आपको x आपका जो नंबर है x1 एज अ रियल पार्ट बताएगा, और इमेजिनरी पार्ट वहाँ पे जीरो वहाँ पे डिसाइड करेगा। सो guys, this is all about Python variables and data types. We'll see the remaining part in the next video. Till then, you can keep exploring and keep learning.